सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसने हमारे जीवन में इस रविवार को जोड़ा कि हम उसकी वचन की संगति को करें, उसके वचन को सीखें और उसके वचन के अनुसार आचरण भी कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को आपकी इच्छा अनुसार सीख सकें, समझ सकें और उस पर चल भी सकें। हर एक सुनने वाले की सहायता कीजिए और बोलने में मेरी मदद कीजिए। आपकी आत्मा हम सबकी सहायता करे, विनती यीशु के नाम में, आमीन। प्रार्थना मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और प्रार्थना के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हम मसीहों में फैली हुई हैं। कई बार हम देखते हैं और सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति की प्रार्थना परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। अमुक व्यक्ति प्रार्थना में जो मांगता है वो मिल जाता है, लेकिन हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर क्यों नहीं आता? यह हमको क्यों नहीं मिलता है? एक भ्रांति और है कि हम प्रार्थना कैसे करें। लंबी प्रार्थना हम परमेश्वर से करेंगे, घंटों की प्रार्थना हम परमेश्वर से करेंगे और वो हमारी सुनेगा। और कोई सिर्फ 2 लाइन की प्रार्थना करता है और वो सुन ली जाती है। प्रार्थना लंबी हो या छोटी हो, प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिला कि नहीं, ये लोगों का सोच रहता है। और आज हम एक बहुत छोटी सी प्रार्थना को देखेंगे और ये देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने तुरंत उसका प्रत्युत्तर भी दिया। जब हम दूसरा इतिहास उसके 14वें अध्याय में जाते हैं, दूसरा इतिहास उसका 14th चैप्टर, और वहां पर इस पूरे चैप्टर को अगर हम आज देखें तो एक व्यक्ति का उल्लेख है और वो है राजा आसा। और राजा आसा यहां पर एक विपरीत परिस्थिति में फंस गया है। लिखा है, जब हम 90 पद में जाते हैं, और उनके विरुद्ध 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया। आसा और उसके राज्य के विरुद्ध एक कूशी निकल रहा है जिसके पास 10 लाख पुरुषों की सेना है, 300 रथ हैं, और वो आसा से युद्ध करने के लिए निकलता है। और या आसा से युद्ध करने के लिए वो मरेशा तक आ भी जाता है। और ऐसी विपरीत परिस्थिति में जबकि आसा उसका सामना करने के लिए जाता है, वो एक प्रार्थना करता है। जब हम दूसरा इतिहास उसके 14वें अध्याय के 11वें पद को देखते हैं, वहां पर आसा की इस प्रार्थना का उल्लेख है। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाए। और इस प्रकार से मुश्किल से 6 लाइन की एक प्रार्थना आसा करता है और वो परमेश्वर से कहता है कि जैसे तू सामर्थी की सहायता करता, तू शक्तिहीन की भी सहायता कर सकता है और हमारी सहायता कर,
क्योंकि हमारा भरोसा हमारी सेना पर नहीं, हमारे रथों पर नहीं, हमारे घोड़ों पर नहीं, या हमारे बुद्धि ज्ञान पर नहीं। वो कहता है क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हम तेरे नाम का भरोसा करके, अपनी चीजों का, अपने हथियारों की, अपनी योग्यताओं, अपने शूरवीरों का नहीं, हम तेरा भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। और आसा परमेश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करता है। ये एक लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं है, घंटों की प्रार्थना नहीं है, कुछ लम्हों की 6 लाइन की प्रार्थना है। और लिखा हुआ है, तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। तब परमेश्वर ने आसा की प्रार्थना को सुना और उसने कूशियों को मारा और कूशी वहां से भाग गए। वो 10,000, 10 लाख कूशी, वो 300 रथ सब बेकार हो गए, क्योंकि आसा के साथ खड़ा था परमेश्वर। आसा ने परमेश्वर की दुहाई दी थी, उससे प्रार्थना की थी। लिखा है, आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी और परमेश्वर ने आसा की प्रार्थना को सुना। और तब हमारे मन में, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, प्रश्न उठता है, ये छोटी सी प्रार्थना सुन ली गई और परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दे दिया। हम वर्षों से लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमारा प्रत्युत्तर नहीं आ रहा है। क्यों? आखिर उत्तर क्यों नहीं आता है? और उसके लिए हमको इसी अध्याय में देखने की आवश्यकता है। हमको इस प्रार्थना करने वाले के जीवन पर विचार करने की आवश्यकता है। यह किस प्रकार का जीवन जी रहा था, इसका बैकग्राउंड क्या था। जब हम दूसरे पद में जाते हैं, दूसरा इतिहास 14 उसके दूसरे पद में, और लिखा है, और आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। परमेश्वर ने आसा को अब्या के स्थान पर राजा बनाया था, और जब वो राजा बन गया, आसा जब राजा बन जाता है, उस ऊंचे पद पर चला जाता है, तो उसके लिए लिखा है कि आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर तो चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं, हम इस पर सोचें। हम आसा के समान किसी राज्य के राजा नहीं हैं। उसके पास बहुत सारे काम थे, उसके पास बहुत सारे प्रलोभन थे, उसके सामने बहुत सारी परीक्षाएं थी, क्योंकि उसके पूर्वत राजा बहुत गलत जीवन जीकर मरे थे और एक बहुत गलत नमूना रख कर गए थे। लेकिन आसा के लिए लिखा है कि आसा ने परमेश्वर की इच्छा और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वैसा किया। आवश्यकता यह है कि हम पहले देखें कि यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक क्या है, हमारे परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक क्या है। हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिले, तो हमको इस बात की जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर की इच्छा को, उसकी दृष्टि को पहचाने कि वो क्या चाहता है, वो क्या ठीक समझता है, और उसके अनुसार हम कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ हम मांगे जा रहे हैं। दूसरी बात वहां पर हम देखते हैं तीसरे पद में, और लिखा है, आसा ने तो पराये देवियों और ऊंचे स्थानों को दूर किया और लाठों को तोड़वा डाला और आशेरा नाम मूर्तों को तोड़ डाला। ना सिर्फ वो
वो करता है जो कि परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा और ठीक है। लेकिन जब पूर्वत राजाओं ने उस देश को मूर्तियों से और नाना प्रकार के देवी देवताओं के मंदिरों और उनकी लाठों से भर दिया था, लिखा है कि वो ऊंचे स्थानों को दूर करता है, लाठों को तुड़वाता है, आशेरा नाम मूर्ति को तोड़ डालता है। वो अपने राज्य से उन चीजों को जो कि परमेश्वर के विरुद्ध हैं, जब परमेश्वर ने आज्ञा दी, लिखा था कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, और लिखा था कि तू किसी भी चीज की मूर्ति ना बनाना, चाहे वो पृथ्वी की हो, चाहे वो आकाश का, और चाहे वो जल जंतु हो, किसी भी मूर्ति को ना बनाना। लेकिन इस्राएल और यहूदा के राजाओं ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और देश को मूर्तियों से, लाठों से और नाना प्रकार की देवी देवताओं से जो कि हाथ के बनाए हुए थे, उनसे भर दिया था। हमारे जीवन में ऐसे देवी देवताएं बहुत भरे हुए हैं, क्योंकि हम जिस देश में, जिस समाज में, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे अवचेतन मन पर पड़ता है। हमारे पूर्वजों से बहुत से प्रभाव चले आ रहे हैं। आज भी हमको मंडलियों में लोगों को समझाने में बहुत दिक्कत आती है, जब वो अपने पूर्वजों के नियमों का पालन करके सोचते हैं कि वो अपनी धार्मिकता को पूरा कर रहे हैं, वो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, लेकिन उन चीजों को नहीं छोड़ पाते जो कि पूर्वज चली आ रही हैं। बहुत से ऐसे तीज त्योहार, अरे ये तो भाई बहन का है, ये तो पति के लिए है, और इससे क्या फर्क पड़ता है, वो अपने जीवन में उनको पूरा करते हैं और सोचते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। लेकिन आसा ने ना सिर्फ परमेश्वर की जो दृष्टि में ठीक है और अच्छा है वो किया, लेकिन उन सारी मूर्तियों को, उन सारे पूर्वजों के बनाए हुए चीजों को हटा दिया। और तीसरा काम वो करता है, जब हम चौथे पद को देखते हैं, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। वो न सिर्फ स्वयं करता है, लेकिन अपनी प्रजा को भी आज्ञा देता है। हमारा धार्मिक जीवन सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, लेकिन वो हमारी संतानों, हमारे परिवार के लिए भी है कि हम उनके प्रति सावधान हों। वो कहता है, और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और उसकी आज्ञा माने। वो अपनी प्रजा को आज्ञा देता है। बहुत हो गया, बहुत तुमने अन्य जाति देवी देवताओं की पूजा कर ली, अब अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करो और उसकी व्यवस्था का पालन करो, उसकी आज्ञाओं को मानो। परमेश्वर एक दिन पूछेगा, वो छोटा झुंड जो मैंने तुमको सौंपा था कहां है? आशा से पूछेगा, मैंने वो प्रजा जो तुमको दी थी वो कहां है? आशा कहेगा, मैंने उनको आज्ञा दी थी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर की खोज करें और उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं को माने। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं कि आशा की प्रार्थना कैसे सुन ली गई, कैसे प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने तुरंत उसको प्रत्युत्तर दे दिया, लेकिन हम उसके जीवन पर विचार नहीं करते। आशा जिसने की परमेश्वर की जो दृष्टि में ठीक है, अच्छा है, उसको किया, उसने मूर्तियों को निकाला, अपनी प्रजा को आज्ञा दी, और 5वें पद में लिखा है, उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। उसने न सिर्फ ये मूर्तियों को, लेकिन जो पारसियों के मुख्य देवता था, सूर्य देवता, उसको भी उसने वहां से हटा दिया, क्योंकि वो पलिश्तियों का देश था, आसपास पलिश्ती रहते थे और उनका बहुत प्रभाव था। और इस कारण लिखा है कि उसके देश में चैन आ गया। उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया
और लिखा है कि उसके सामने राज्य में चैन रहा। जिस शांति को आज संसार ढूंढ रहा है, जिस चैन को आज संसार ढूंढ रहा है, वो बल से, शक्ति से, योजना से या व्यक्तिगत प्रयास से नहीं, लेकिन लिखा है कि आशा ने वो कार्य किए जिससे कि परिणाम निकला शांति का, चैन का। लोगों में शांति आ गई क्योंकि उन्होंने वो देवी देवता दूर कर दिए थे, परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाया था, उसकी आज्ञाओं को माना था और इसलिए उनके जीवन में चैन आ गया। लिखा है 7वें पद में, उसने यहूदिया से कहा, आओ हम इस नगर को बसाएं और उसके चारों ओर शहरपनाह गढ़ और फाटकों के पल्ले और बेड़े लगाएं। वो सुरक्षा के प्रयास करता है, वो चाहता है कि अब दुष्ट लोग उसके राज्य में घुस ना सके, इसलिए वो कहता है हम शहरपनाह को बनाएं, नगर को बसाएं और बड़े बड़े पल्ले लगाएं। क्योंकि जब हम 6वें पद को पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, और उसने यहूदा में गढ़ वाले नगर बसाए और देश में चैन रहा, और उन वर्षों में से किसी से उसे लड़ाई करनी ना पड़ी, क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। परमेश्वर ने उसको विश्राम दिया था, उस देश को विश्राम दिया था और इसलिए वहां लड़ाइयां समाप्त हो गई थी। आज लड़ाइयों की चर्चा आम है, कारण परमेश्वर की व्यवस्था से दूरी है, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूरी है और इसलिए देशों में युद्ध है, विश्राम नहीं है, चैन नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं, हमारे देश में, हमारे परिवार में, हमारे लोगों में, हमारी मंडलियों में चैन आ जाए। व्यवस्था तो दूर है, व्यवस्था का तो पालन नहीं हो रहा है, हमारे जीवनों में अन्य जातियों का प्रभाव है और हम चाहते हैं कि चैन आ जाए। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम अपने देश में जब रहते हैं सावधान रहें। जब हम इफिसियों की पुस्तक में जाते हैं, लिखा है उन सारे हथियारों को बांध लो जो कि शैतान और उसकी सेना से लड़ने में हमारी सहायता करते हैं। यहाँ पर 8वें पद में लिखा है, फिर आसा के पास ढाल और बर्छी और रखवालों की एक सेना थी, अर्थात यहूदा में से 3 लाख पुरुष और बिन्यामीन में से फरी रखने वाले और धनुर्धारी 2,80,000 ये शूरवीर थे। कभी भी वो दुष्ट हम पर हमले कर सकता है, हमारे जीवन में आक्रमण कर सकता है और आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में उन हथियारों को बांध कर रखें जो कि हमारी वक्त पर सहायता करे। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। इफिसी उसके 6वें अध्याय के 12वें पद से मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है, और हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। परमेश्वर आशा को भी ऐसी बुद्धि देता है और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये चाहता है कि हम हथियारों को बांधें। जरूर हम चैन के समय में हैं, लेकिन हम तैयारी रखें। और लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। क्योंकि यदि हम सामना करने में असफल हो गए तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे, वो हम पर प्रबल हो जाएंगे। और कहता है
सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं जब व्यवस्था पर ध्यान दे रहे हैं, जब हम व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, हम अपने जीवन को तैयार रखें कि जब भी वो दुष्ट हम पर आक्रमण करे, हम उसका सामना कर सके। और इसलिए हम प्रार्थना करते रहें। और आशा के साथ भी यही हुआ। जब उसने अपना मन परमेश्वर की व्यवस्था की ओर लगाया, सारे देवी देवताओं को, मूर्तियों को हटा दिया, अपने प्रजा से कहा कि परमेश्वर की खोज करो और उसकी व्यवस्था के अनुसार चलो। और जब राज्य में चैन आ गया तो वो आराम से नहीं बैठ गया, वो तैयारी करता रहा। और तब हम 9वें पद में देखते हैं कि उसके विरुद्ध 10 लाख की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरह नाम एक कूशी चढ़ आता है। परमेश्वर के लोग कभी ये ना सोचें कि वो दुष्ट आक्रमण नहीं करेगा। वो दुष्ट तो ताक में रहता है कब हमको फाड़ खाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आक्रमण की तैयारी करता है और परमेश्वर के लोग उस सेना को देखकर डरते नहीं। आशा के लिखा है कि 3 लाख तो उसके पास सैनिक थे और बिन्यामीनी भी 2,80,000 थे, लेकिन यहाँ 10 लाख की सेना है। 5,80,000 उसके आधे होते हैं करीब करीब। और तब भी वो 10वें पद में लिखा है कि आशा उनका सामना करने को चला, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर पर भरोसा था और इसलिए जो था, जितना था, उतना ही लेकर वो आगे बढ़ता है। और जब वो साहस के साथ आगे बढ़ता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और जब वो प्रार्थना करता है, वो छोटी सी प्रार्थना जिसको मैंने पहले पढ़ा था, वो प्रार्थना 6 लाइन की प्रार्थना जो एक पद में आ गई है, उसको वो जब करता है तब हम देखते हैं परमेश्वर उसके जीवन में विजय को ले आता है। लिखा है, तब यहोवा ने कूशियों को आशा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए। और जब कूशी भाग गए तब देखिए कैसी विजय आती है। और आशा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके। सिर्फ वो प्रार्थना ही नहीं करता, जब परमेश्वर कूशियों को मारता है, वो अपनी सेना को लेकर उन कूशियों पर हमला करता है और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर ना उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए। परमेश्वर ने आशा की सहायता करी और कूशी हार गए। और तब लिखा है, यहूदी बहुत सा धन लूट ले गए। यहूदी बहुत लूट को प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ है। 14वें पद में लिखा है, और उन्होंने गरार के आसपास के सब नगरों को मार लिया, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया, क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। और फिर पशुशालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट लूट लूट कर यरूशलेम को लौटे। ये लोग जिनके पास कम सेना थी,
जिनके पास सीमित साधन थे, लेकिन चूंकि परमेश्वर इनके साथ था, इसकी एक छोटी सी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और प्रत्युत्तर देता है, और ये ना सिर्फ विजयी होकर लेकिन बहुत सारी लूट को प्राप्त करके लौटते हैं। इनको बहुत सारे पशु मिल जाते हैं, उनको लूट लेते हैं, बहुत सारे नगर ये लूटते हैं और लौटते हैं, वो जो कि संख्या में छोटे थे। एक छोटी प्रार्थना का एक बड़ा प्रत्युत्तर। 5 लाइन 6 लाइन की प्रार्थना करता है कि तू तो जिस प्रकार शक्तिमान की सहायता कर सकता, निर्बल भी करता है, हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझ पर है और हम तेरे नाम का भरोसा करके इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। ये आशा की प्रार्थना थी। पर परमेश्वर उन 10 लाख कुशियों को, 300 रथों को और सारी सेना को उसके सामने से पराजित करवा देता है और उनको भारी लूट मिलती है, विजय मिलती है, जानवर मिलते हैं और वो धनी होकर लौटते हैं। आज जब हमारे मनों में बहुत सी प्रार्थना के प्रति भ्रांतियां हैं, इसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, उसकी नहीं, इसकी प्रार्थना लंबी है, उसकी छोटी है, और लंबी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी या छोटी प्रार्थनाएं, नाना प्रकार की बातें हमारे मन में है। लेकिन हम आशा के जीवन को देखें। दूसरा इतिहास उसके 14वें अध्याय के 2 पद से लेकर 15वें पद तक जब हम जाते हैं, पाते हैं कि इस प्रकार का जीवन आशा जी रहा था, और जिस प्रकार का जीवन उसने जिया उसके अनुसार परमेश्वर ने उसको प्रत्युत्तर भी दिया। प्रार्थना उसने छोटी सी की, लेकिन प्रत्युत्तर परमेश्वर ने बहुत बड़ा दिया। वो 6 लाख की सेना से 10 लाख की सेना को पराजित करवाता है, क्योंकि वो परमेश्वर है और उसके हाथ में सब कुछ है। पर वो उनकी सहायता करता है जो कि अपने जीवन को उसकी इच्छा अनुसार चलाते हैं। आशा ने वो सारी मूर्तियां हटवा दी, वो सारी लाटें कटवा दी, वो सूर्य देवता को हटवा दिया, अपने लोगों को आज्ञा दी, और स्वयं भी वो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता, उसकी इच्छा के अनुसार चलता और अपने लोगों को भी कहता है। और तब जब वो प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसको उत्तर देता और उसको विजयी करता है। हम भी जब एक सही जीवन जिएंगे, अपने जीवन में उन तमाम पिछली बातों को जो हमारे पूर्वजों से, जो हमारे घरानों से, जो हमारे लोगों से चली आ रही हैं, उनको हटाएंगे। इनका हटाना बहुत जरूरी है। आप और मैं 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। हमको एक स्वामी की सेवा करना है। आशा ने एक स्वामी को पकड़ा, वो एक स्वामी की सेवा की, एक स्वामी को प्रसन्न किया और विजय को प्राप्त कर लिया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह को और अपने संसारिक मित्रों को, संसारिक रिश्तेदारों, दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमको एक चुनना होगा, और जब हम प्रभु यीशु मसीह को चुनकर आगे बढ़ेंगे तो इससे भी बड़ी बड़ी सफलताएं हमारे जीवन में आएंगी। परमेश्वर कहता है तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे, पर कब? जब हम उस जीवन को जिएंगे जो परमेश्वर को भाता है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि जिस प्रकार से आशा ने अपने जीवन को, अपने देश को और अपने लोगों को पवित्र किया और आपकी इच्छा में चलाया, और उसके बाद जब विपत्ति आई और उसने प्रार्थना करी, आपने उसकी प्रार्थना को सुना और तुरंत प्रत्युत्तर दिया, और वो दुष्ट की सेना पराजित हो गई। हमारे जीवन में भी प्रभु जी वो दुष्ट नाना प्रकार से हमले करता है, आक्रमण करता है। शक्ति दीजिए कि हम एक अच्छा जीवन जिए, आपकी इच्छा के अनुसार आपको भाने वाला जीवन जिए, ताकि जब हम पुकारें आप हमारे लिए खड़े हों और वो दुष्ट पराजित होकर हमारे सामने से भाग जाए। याकूब में आपने यही लिखवाया है कि परमेश्वर की अधीनता में आओ और
दुष्ट का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपकी अधीनता में आए, आपकी अधीनता में रहें और उस दुष्ट का सामना करके उसको भगा दें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।